नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जरीब क्या है, जरीब कितने प्रकार के होते हैं, जिस जरीब से ज़मीन नापी जाती है वो गारंटीड जरीब है या नहीं, और जरीब की जांच करेंगे कि यह सही लंबाई में है या नहीं। तो हम लोग जो है आज जरीब का फुल कॉन्फिडेंस लेंगे। इसमें पार्ट 1 आज डालेंगे और एक पार्ट 2 बाद में डालेंगे। तो आज जरीब जब चलती है उसमें भी कुछ लाइनें चलती है, इस सारे डिक्लेरेशन को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्या है कि जरीब क्या होता है। तो जरीब जिससे ज़मीन यानी अमीन लोग जिसे ज़मीन नापते हैं वो जरीब कहलाता है। यह खासकर लोहे या इस्पात की बनी होती है, जिसके दोनों तरफ पीतल की धातु की हैंडल लगी होती है। जैसे कि यहाँ देखिए कि पीतल की धातु, लोहे और इस्पात का होता है, पीतल का धातु दोनों बगल लगा होता है हैंडल, और इसमें जब पूरा जरीब देखिएगा तो इसमें फुलिया होता है पीतल का, 1 2 3 4 5 वाला में गोल रहता है, फिर 4 3 2 1 किस प्रकार का जरीब होता है। तो जरीब को हम लोग देखेंगे आगे। यह 66 फीट का होता है। जरीब कितने प्रकार के होते हैं सो देख लेंगे। तो पहला है एक अलग से जरीब होता है इंजीनियरिंग जरीब। जो इंजीनियरिंग जरीब, एक जरीब बराबर 100 फीट होता है, और इस 100 फीट में 100 कड़ी होता है, जिसमें एक कड़ी की लंबाई 1 फीट होती है। यानी ये इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं। अमीन लोग जो यूज़ करते हैं जरीब, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें पहला आता है गारंटी जरीब जो 22 गज का होता है। उसके बाद फतेहपुरी जरीब जो 44 गज का होता है। उसके बाद सहारनपुरी जरीब जो 49.5 गज का होता है। उसके बाद फर्रुखवादी जरीब जो 52.5 गज का होता है, और शहबाज हानी जरीब जो 55 गज का होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि अमीन लोग अक्सर किस जरीब से मापी करते हैं। तो अक्सर गारंटी जरीब से ही मापी करते हैं, क्योंकि इन सभी जरीबों में सबसे कम लंबाई की जरीब गारंटी जरीब की होती है, क्योंकि गारंटी महोदय ने इस जरीब का आविष्कार किया था, और इस जरीब से ही अक्सर लोग जो है अमीन लोग मापी करते हैं। तो यह जरीब गारंटी जरीब है या नहीं, या कौन सी जरीब है, इसकी चेक अभी हम आपको करके बता देते हैं। तो सारे क्लियर बाय क्लियर आपको बताते चलते हैं। तो जब तक वीडियो सीख रहे हैं तब तक जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे जाके। चलिए दोस्तों देखते हैं गारंटी जरीब। तो हम लोग जानते हैं कि एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच होता है। चलिए गारंटी जरीब में हम जानते हैं कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 कड़ी गुने 7.92 इंच होता है। ठीक है, इंच मान लेते हैं। अब चलिए यह क्या है, कितना आ जाएगा, 992 इंच आ जाएगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें कि 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो चलिए हम लोग भाग देंगे 792 इंच में 12 से भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 66 फीट आ जाएगा। जस्ट फॉर कहने का मतलब कि यह गारंटी जरीब प्रूव्ड हो गया कि इस कड़ी से लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो यह 66 फीट आ जाएगा। लेकिन जब इसी मीटर की बात करते हैं तो इस मीटर में हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर बराबर अमीनी में 49.6 इंच होता है। जब इससे आप भाग दीजिएगा, किस में दीजिएगा भाग, इसमें भाग दीजिएगा, 792 इंच में भाग दीजिएगा 39.6 इंच से, तो यह आपको आ जाएगा 20 मीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमने सिद्ध किया कि गारंटी जरीब है, जिस जरीब से हम नाप रहे हैं वो गारंटी जरीब है या नहीं है। तो जखनी ये 66 फीट हो गया तो गज में भी हम लोग इसको निकालेंगे। तो गज में देखेंगे क्या क्या होता है। इसके बाद गारंटी जरीब में हम लोग देखेंगे, गारंटी जरीब में क्या होता है देख लेते हैं। एक जरीब बराबर होता है 20 मीटर, उसके बाद 22 गज, 44 हाथ, 66 फीट,
और 88 बीता होता। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ मीटर की बात किए हैं तो मीटर में आता है कि 10 मीटर का आता है, उसके बाद एक आता है 20 मीटर का, उसके बाद आता है 30 मीटर का, और एक आता है 40 मीटर का। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसको कहते हैं डेका मीटर जरीब, इसको कहते हैं गणितीय जरीब। और इस दोनों का तो जो है 30 मीटर 40 मीटर है ये है। तो देख लीजिए, इस 10 मीटर के जरीब को डेकामीटर जरीब और 20 मीटर के जरीब को गणितीय जरीब कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थे, क्योंकि 20 मीटर 22 गज 44 हाथ 66 फीट और 88 बीता होता है। और यहाँ पर जान लीजिए कि एक हाथ बराबर 18 इंच और एक बीता बराबर 9 इंच होता। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, तभी ये इसमें क्लियर होगा कि एक हाथ में 2 बीता होता। तो इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग चलते। जरीब चलाने से पहले जब किसी खेत की पैमाइश की जाती है तो उससे पहले जरीब की जांच की जाती है कि जरीब मेरा शुद्ध है या नहीं है। जरीब की जांच करना कैरा कहलाता है। और जब जरीब होता है तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक एक शहर ज़मीन पर, समतल ज़मीन पर, कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, वहाँ पर 2 बिंदुओं पर निशान 66 फीट पर दे दिया जाता। इस जरीब को यहाँ से यहाँ तक इसको जो रख दिया जाता। यह जो मेजरमेंट किया जाता है वो कमर्शियल टेप से किया जाता है, और कमर्शियल टेप से करने के बाद ही जरीब की जांच होती है। तो जरीब जब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अगर 66 फीट हो गया तो वह गारंटी जरीब कहलाएगा और इसकी जांच हो जाती है। ठीक है, अगर जरीब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके बीच में जो कुल्ला लगा होता है उसको जो है सो थोड़ा सा देख के, नाप के, पीट पाट के उसको सीधा किया जाता है। जरीब हमेशा हम कहे हैं कि लोहे और स्टील का होता है। जब भी आप जरीब लीजिएगा जिस धातु में आवाज़ ज़्यादा आएगा वो जरीब सबसे शुद्ध होगा, क्योंकि उसमें स्टील और कार्बन सबसे ज़्यादा मिक्स होता है। और जिसमें धातु में ढब ढब की आवाज़ आएगी या कम साउंड होगा वह नरम लोहे का होगा और वह नमरेगा ज़रूर जरीब। तो जब भी आप जरीब लीजिएगा स्टेनलेस स्टील टाइप का ही जरीब लीजिएगा, जिसमें कार्बन और इस्पात की मात्रा मिली हुई रहती है, जो थोड़ा सा कठोर होता है। उसको जब आप बजाइएगा तो उसमें आवाज़ और जरीब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा आएगा। तो जिस जरीब में साउंड सबसे ज़्यादा आएगा पीटने पर, उस जरीब को खासकर लेना उचित रहता है, क्योंकि वो नमरता नहीं है गर्मी में। तो ताप पर जो नमरेगा वो नरम लोहे के जरीब ही नमरेंगे। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। जरीब को हम लोग यहीं पर हम चेक करते हैं। जरीब जब चलाते हैं ज़मीन पर तो उसको क्या क्या कहते हैं तो जान लीजिए। जरीब जब हम लोग चलाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए किसी चौमेरा या तिमेरा से ज़मीन को नापते हैं, तो जिस तरह जरीब को हम सीधे चलाते हैं तो 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब 5 जरीब 6 जरीब इसी तरह जरीब चलाते हुए चलते हैं। तो इसको जरीबी लाइन कहते हैं, जरीबी लाइन कहते हैं। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं 1 जरीब खींचे, तो आगे जो खींचता है लीडर, पीछे जो खींचता है फ्लोअर कहते हैं। इसको फ्लोअर कहते हैं, इसको लीडर कहते हैं, क्योंकि जरीब खींचने के लिए 2 व्यक्ति की ज़रूरी पड़ती है। आगे खींचने वाला को लीडर, पीछे चलने वाला को फ्लोअर कहते हैं। जब ये 1 जरीब दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ निशान दिया जाता है, यानी खुरपी से या किसी से निशान दिया जाता है। इसको दाखिल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? दाखिल बिंदु कहते हैं। यानी जिस तरह मान लीजिए यहाँ से 1 जरीब चला दिया, हल्का निशान दे दिया, फिर यहाँ से चला लिया, हल्का निशान दे दिया, यहाँ से चला लिया, फिर हल्का निशान दे दिया इसके पास में, तो ये दाखिल बिंदु कहलाया। जब यही जरीब 5 जरीब चल जाता है, यानी 1 जरीब 2 जरीब 3 जरीब 4 जरीब और 5 जरीब, तो इसको हम लोग पंजा कहते हैं, निशान माइनस देते हैं। और जब यही जरीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जब 10 जरीब चलता है तो इसको दहला कहते हैं। दहला का उपयोग सिर्फ नक्शे की
शुद्धता के लिए किया जाता है 10 जरीब पर। इसमें आप देखिएगा नक्शा में चारों तरफ से प्लस का साइन कुछ कुछ लगा रहेगा, तो वो दाहला का साइन होता है, यानी इसके बीच 10 जरीब का अंतर होता है। इस चीज़ को देख लेना है। और इसके देखने के बाद हम लोग जब यहाँ पर चलते हैं तो कुछ लाइन और हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किस किस को कहते हैं, तो देख लेते हैं आगे। ज़मीन नापी करने पर कुछ लाइनों का प्रयोग किया जाता है जो आप लोग नहीं जानते हैं। इस लाइन को आज भली भांति जान लीजिए कि क्या कहलाता है। जरीब से जब हम लोग ज़मीन नापते हैं तो दाखिल बिंदु कहते हैं। तो मान लीजिए इस प्लॉट की हमको जब पैमाइश करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि कहीं से जरीब खींच के इस कोना को सही करते हैं, कहीं से जरीब खींच के इस कोना को और इस कोना को सही करते हैं, यानी इसमें सभी कोना को सही करते हैं। तो जिस जिस कोना पर हम लोग सही करते हैं वह दाखिल बिंदु कहलाता है। और दाखिल बिंदु, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जो लाइन चलती है वो दाखिल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चला फिर दाखिल लाइन कहला गया, यहाँ से यहाँ चला दाखिल लाइन कहला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला दाखिल लाइन कहलाया। यानी दाखिल बिंदु से दाखिल लाइन चल गया, जिससे हम यह समझ गए कि मेरा खेत यह ओके हो गया। यानी मान लीजिए 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 3 कट्ठा है, 4 कट्ठा, जो भी है, हमने इसको पैमाइश करके इसको निकाल दिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक लाइन है। अब यहाँ क्या होता है कि हमको इस बिंदु को नापना, ठीक है, और हम इस बिंदु से चल रहे हैं। यहाँ पर मेरा बम्बा है, ठीक है, बम्बा है। अब हमको यहाँ से नाप के यहाँ तक लाना है। तो लाने के क्रम में क्या होता है कि बीच में घर पड़ गया। तो घर पड़ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है सो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके निकालते हैं। यह डाइवर्ट जो है सो करके निकालते हैं। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इस लाइन को कहते हैं ऑफसेट लाइन। क्या कहते हैं? ऑफसेट लाइन कहते हैं। ये ऑफसेट लाइन हो गया। तो हमेशा जब ज़मीन की पैमाइश की जाती है तो 2 ऑफसेट लाइन का हमेशा ज़रूर पड़ता है। एक लाइन 2 लाइन इधर हो जाएगा, उसी प्रकार इधर भी 1 लाइन और 2 लाइन। ये दोनों लाइन समकोण पर निकला हो तो ऑफसेट लाइन सबसे अच्छा होता है। ऑफसेट का अर्थ ही होता है पूरा करना। तो हम यहाँ पूरा करने के लिए जो है इस चीज़ का उपयोग करते हैं। इस चीज़ को यहाँ से यहाँ पर डिनोटेट करेंगे और यहाँ से यहाँ, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा इतना दूरी पर यहाँ से यहाँ हम ले लेंगे। और इस ऑफसेट लाइन के थ्रू जो है सो हम लोग जो है सो इस घर के ऊपर तक जरीब नहीं चला के इसके साइड से चलाते हैं। अब हम लोग चलाते हैं तो कितना पर चलाते हैं सो देखना है। तो इसमें होता है 2 ला। एक होता है 15 मीटर से छोटी, एक 15 मीटर से बड़ी होती है। 2 ऑफसेट लाइन चलती है, इसमें एक छोटी लाइन और दूसरा बड़ी लाइन। तो 15 मीटर से छोटी लाइन को छोटी ऑफसेट लाइन कहेंगे और 15 मीटर से बड़ी को बड़ी ऑफसेट लाइन कहेंगे। तो इस तरह को देख लेना है कि ऑफसेट लाइन, दाखिल लाइन या दाखिल बिंदु कहलाता क्या है, जरीबी लाइन किसे कहते हैं, इस चीज़ को देख लेना है। इसमें और सारा चीज़ लाइन आता है, जैसे कि वापसी लाइन, खारजी लाइन, खानगी लाइन, बहुत सारा लाइन आता है इसमें, तोखा लाइन। तो इसको हम धीरे धीरे आगे बताते चलेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।